Dear students of class 4, I'm going to now start practice lesson 7 of Smart English. And we're going to start from the grammar exercise. Okay. Now see, write 3 sentences for the given pictures in simple present tense, simple past tense and present continuous tense. तो क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है और जो पिक्चर दिया गया है इस पिक्चर के आधार पर हमें 3 सेंटेंस लिखना पड़ेगा. वी हैव टू राइट 3 सेंटेंसेस. एक सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, दूसरा सिंपल पास्ट टेंस में होगा, तीसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा. ओके, तो नाउ सी, तो लेट मी फर्स्ट राइट इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? वर्ब gave या gives, give या gives, eat या eats, read या reads, play या plays. वर्ब इस तरह से होता है. तो इस तरह से हम एक सेंटेंस लिखते हैं. मान लो सीमा uses a costly pen. सीमा एक कीमती पेन यूज करती है. देखो तो वर्ब क्या हो गया? यूजेस. मैंने अभी बोला था सिंपल प्रेजेंट टेंस माने गिव गेव, गिव गिव्स, ईट ईट्स, प्ले प्लेस, वॉक वॉक्स. सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब ऐसा होता है. अब हम लोग आएंगे सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है? वर्ब हमेशा उसका पास्ट फॉर्म में यूज होता है. मतलब ईट का एट, प्ले का प्लेड, गो का वेंट, सो ऑन सो फोर्थ. तो लेट मी राइट अ सेंटेंस हियर. सीमा रिसीव्ड. तो देखिए रिसीव वर्ब का पास्ट टेंस हो गया. सीमा रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हर फ्रेंड. तो सीमा अपनी दोस्त से एक लेटर पाई थी. ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस. और कंटिन्यूअस में क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब होगा आईएनजी फॉर्म में और उसके पहले इज, एम या आर होगा. ओके, सो लेट मी राइट अ सेंटेंस इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सी, वी कैन राइट लाइक दिस. सीमा इज writing a letter. सीमा is writing a letter. ओके, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, नाउ आई कम टू नंबर सी. ओके, नाउ सी, फर्स्ट आई विल राइट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. द बेकर bakes delicious cookies. cookies means biscuits. okay, delicious मतलब स्वादिष्ट. तो बेकर सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या हो गया? देखो बेक, बेक्स, ईट ईट्स. तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया. द बेकर बेक्स delicious cookies. now I will write in the simple past tense. yesterday he made. कल उसने बनाया था. ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस. yesterday he made a fruit cake. कल उसने एक फ्रूट केक बनाया था. अब हम लोग आएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. नाउ he is baking some vanilla cakes. Now he is baking some vanilla cakes. देखो is और verb ing फॉर्म में ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर डी. सी, सपोज आई से रीता loves flowering plants. रीता को फूल देने वाला पौधे अच्छा लगता है. Now I write in the simple past tense. She bought many new plants. उसने बहुत सारे नए प्लांट्स खरीदे थे. पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस. और प्रेजेंट कंटिन्यूअस वी कैन राइट शी इज वाटरिंग द प्लांट्स. वो पौधों को पानी दे रही है. She is watering the plants. Okay.
Next, see. Number D. The baby sleeps, बच्चा सोती है, in the cradle, बच्चा क्रेडल में सोती है. क्रेडल मतलब बच्चों का जो खटिया होता है उसको क्रेडल कहते हैं. द बेबी स्लीप्स इन द क्रेडल. ओके, नाउ सिंपल पास्ट टेंस. द बेबी वेंट टू स्लीप मतलब सोने गया था. सॉरी, द बेबी वेंट टू स्लीप. Okay, just a sec. Just give me a minute. Something has gone wrong. Just give me a minute. Okay. The baby went to sleep. The baby went to sleep an hour ago. बच्चा 1 घंटा पहले सोने गया था. और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, द बेबी इज स्लीपिंग पीसफुली. बच्चा बड़ा शांति से सो रहा है. द बेबी इज स्लीपिंग पीसफुली. ओके, सो ये हो गया दिस एक्सरसाइज. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज व्हाट वी हैव टू डू इज राइट द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन. State the tense in which you have written the answer. Okay, हम लोगों को हर एक सेंटेंस का आंसर लिखना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि हम कौन सा टेंस में आंसर लिख रहे हैं. What did you eat for dinner last night? Suppose I say, I ate rice and dal for dinner last night. पिछले रात को मैं राइस और दाल खाया था. तो लुक एट द वर्ब. व्हाट इज द वर्ब इन दिस सेंटेंस? द वर्ब इन दिस सेंटेंस इज ate. सो ate इज व्हाट टेंस? It is simple past tense. Simple past tense. Okay. Did you brush your teeth this morning? क्या आज सुबह तुमने दांत मांजा था? तो क्या होगा आंसर? Yes, comma, I brushed my teeth. Yes, comma, I brushed my teeth this morning. Yes, comma, I brushed my teeth this morning. Now see, what is the verb in this sentence? Brushed. This is also simple past tense. Brush present tense, brushed past tense. So this is also simple past tense. Next, see, which cartoon show did you watch yesterday? कल तुमने कौन सा कार्टून शो देखा था? तो what will be the answer? Yesterday I saw Tom and Jerry. Yesterday I saw Tom and Jerry. तो see, what is the verb? The verb is saw. Saw क्या tense है? Saw is also simple past tense. Next, see, did you eat any fruit today? Yes, comma, I ate an apple today. क्या तुमने आज कोई फल खाए हो? मैंने आज एक एप्पल खाया हूं. तो look at the verb. What is the verb? Verb is ate. Ate is also simple past tense. Present is eat. Simple past tense is ate. So this is also simple past tense. Next, see, when did you buy your cycle? कब तुमने अपना साइकिल खरीदा था? What will be the answer? I bought my cycle. I bought my cycle, my bicycle, मान लो last year, पिछले साल. I bought my bicycle last year. Now see, what is the verb in this sentence? The verb is bought. So this is also simple past tense. तो ये सारे answers में, in all the answers, the verb is in the simple past tense. So what is the tense that we have
the tense we used in the answers is the simple past tense. Simple past tense. Okay, next see. अब देखो, रीड दिस सिचुएशंस एंड से व्हाट विल हैपन। নিচে कुछ সিচুয়েশন দেয়া, নিচে কোনো সিচুয়েশন দেওয়া আছে, আমাকে সিচুয়েশনটা পড়ে লিখতে হবে যে ভবিষ্যতে কি হবে, হোয়াট উইল হ্যাপেন। যেমন ধর একটা এক্সাম্পল, ওয়ান এক্সাম্পল ইজ গিভেন, a boy is walking along whistling to himself. There is a stone in front of him which he doesn't see. একটা ছেলে হুইসেল করতে করতে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে, ওর সামনে একটা পাথর আছে যেটা ও দেখতে পারছে না। তো হোয়াট উইল হ্যাপেন, কি হবে, হি উইল ট্রিপ অন দ্য স্টোন, মানে পাথরটার সঙ্গে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে। নাও সি, আই অ্যাম ওয়াশিং মাই হ্যান্ডস, দ্য ওয়াটার ইজ হট, আমি আমার হাত ধুচ্ছি, জলটা খুব গরম, হোয়াট উইল হ্যাপেন, খুব গরম জলে যদি হাত ধুই তো কী হবে, হাত পুড়ে যাবে। সো হোয়াট উইল বি দি আনসার, আই উইল বার্ন মাই হ্যান্ডস, আই উইল বার্ন মাই হ্যান্ডস, আমি আমার হাতটাকে পুড়িয়ে ফেলবো। तरुण whistles for his pet dog रूफस, माने तरुण विसल करके अपना पेट डॉग रूफस को बुलाता है। रूफस पर्क्स अप हिज ईयर्स, पर्क्स मतलब वो कानों को उठा लेता है। तो अब क्या होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, रूफस भाग के तरुण के पास आएगा। सो व्हाट विल बी द आंसर, रूफस विल रन, रूफस विल रन टू तरुण, Rufus will run to Tarun. Rupa fills the glass with water. She is not looking at what she is doing. तो रूपा ग्लासटाके जल दिए भरছে, रूपा देखছে ना যে ও কি করছে। क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा, रूपा ग्लास भर रही है पानी से, रूपा देख नहीं रही है कि वो क्या कर रही है, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। ओके, ऑब्वियसली क्या होगा, ग्लास भर जाएगा और पानी बाहर गिर जाएगा। तो क्या लिखेंगे, the glass will overflow, ग्लास ओवरफ्लो करेगा, ओवरफ्लो मतलब ग्लास भर के पानी बाहर आ जाएगा। ओके, तनु इज ब्लोइंग अ बलून, तनु एक बैलून ब्लो कर रही है, शी ब्लोज इट लार्जर देन शी शुड, मतलब उस बैलून को जितना बड़ा उसको फुलाना है उससे ज्यादा बड़ा फुला दिया। सो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, बैलून फट जाएगा। सो व्हाट विल बी द इंग्लिश, द बैलून विल burst, the balloon will burst. Okay, तो ये हो गया this chapter. Now so this is the end of the chapter number 7.